हम आपको बिहार के उन बेजोड़ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद नीतीश कुमार से पहले के मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया, और ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स बिहार की तरक्की में मील के पत्थर साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने क्या किया, तो आप में से सबसे ज्यादा लोग कहेंगे कि दारूबंदी और बालूबंदी, पर आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार को क्या क्या दिया। सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी सेतु के दोनों लेन नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही शुरू हो सके। नीतीश कुमार से पहले की सरकारों ने इस ब्रिज पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। बिहार के लोगों ने तो मान लिया था कि गांधी सेतु कुछ दिनों का मेहमान है, जब तक ये ब्रिज चल रहा है वो भगवान भरोसे ही है। पर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया और इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल डाला, और इसका दोनों ब्रिज आज स्टील स्ट्रक्चर पर खड़ा हो चुका है। दूसरे नंबर पर बात करें गंगा ड्राइव की। इस सड़क सह गंगा ब्रिज को जब नीतीश कुमार ने बनाने का ऐलान किया था तो विपक्षी दलों के साथ लोगों ने भी ये कहा था कि मुंबई जैसा मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में गंगा ड्राइव, इसमें सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी। पर आज ये ब्रिज जब दीघा से पीएमसीएच तक ही कंप्लीट हुआ है तो लोगों को लगा कि बिहार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसी सड़कें तो गुजरात और मुंबई में ही बन सकती है। पर वैसी सड़क नीतीश कुमार ने पटना में यानी कि बिहार में बनाकर दिखाया। और नीतीश कुमार जिस प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कह देते हैं वो किसी भी हालत में उसे बनाकर ही दम लेते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। फिलहाल इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पीएमसीएच से लेकर दीदारगंज तक काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के सबसे महंगे और खूबसूरत प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके अलावा सुल्तानगंज से अगवानी घाट विश्व का इकलौता ऐसा ब्रिज बन रहा है जहां ब्रिज पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, और विश्व का पहला ऐसा नायाब कार्य जिसमें आप पुल की ऊंचाइयों से डाउन स्टेयर आएंगे, जहां गंगा की धारा में डॉल्फिन्स को अटखेलियां करते देख पाएंगे। इसका सुपर स्ट्रक्चर इतना शानदार और वैभवशाली होगा जिसमें एक पाए से दूसरे पाए की दूरी 270 मीटर की दूरी पर होगी। ये ब्रिज एक्स्ट्रा डोज केबल के सहारे झूलते हुए मालूम पड़ेगी। ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला विश्व का पहला ब्रिज बिहार में तैयार हो रहा है, जिसके पूरा होने की तिथि दिसंबर 2023 है। इसके बाद गया में तैयार हो चुका भारत का सबसे लंबा रबर डैम, जिस फल्गु नदी में 1 फीट पानी भी नहीं रहता था, आज रबर डैम के निर्माण के बाद इस नदी में 10 से 11 फीट तक पानी रहता है, जिसमें रबर से पानी को एकत्रित रखा जाता है। इन सब के अलावा गया जिले में तैयार हो रहे तेतर डैम की बात करें, जिसे देख लोग कहेंगे कि ऐसा प्रोजेक्ट बिहार में वाकई ये कमाल है। जी हाँ, और ऐसा कमाल कहां से कहां तक हो रहा है ये भी जान लीजिए। गंगा जल के एकत्रीकरण के लिए तेतर जलाशय और गया और बोध गया जलपूर्ति का काम करीब करीब आखिरी दौर में है। गंगा जल को लाने के लिए हाथीदह मोकामा से मोतनाजे नवादा तक 85 किलोमीटर, मोतनाजे से तेतर 23 किलोमीटर, यहाँ से मानपुर 28 किलोमीटर, कुल 151 किलोमीटर तय कर मोकामा से बोध गया तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। ये प्रोजेक्ट बिहार के उन जिलों में वरदान से कम नहीं है जहां पानी की किल्लत है। उन इलाकों में गंगा जल पहुंचने वाला है। आपको बताएं कि इस प्रोजेक्ट का पहला पार्ट राजगीर में शुरू हो चुका है। इन सब के अलावा छपरा का डबल डेकर ब्रिज, ये डबल डेकर ब्रिज सारण जिला को जाम मुक्त बनाएगा। साथ ही ये डबल डेकर ब्रिज देश का सबसे लंबा 2 मंजिला ब्रिज होगा, जिसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर होगी। देश में पहला डबल डेकर फ्लाईओवर मुंबई में बना है, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, पर छपरा में बनने वाला ये ब्रिज 3.5 किलोमीटर का होगा। अगर बात करें अगले प्रोजेक्ट की, तो जब बिहार में कहने भर को एक स्टेडियम रह गया था जिसे लोग मोइनुल हक स्टेडियम के नाम से जानते हैं, यह स्टेडियम अब इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने की स्थिति में नहीं बचा, और बिहार में खिलाड़ियों की सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। तो नीतीश कुमार के एक ऐलान ने शायद सबको चौंका दिया था कि बिहार के राजगीर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। वक्त बीतने लगा और प्रोजेक्ट जमीन पर उतरा, और देखते ही देखते स्ट्रक्चर ने रूप लेना शुरू कर दिया, और अब बहुत जल्द यह स्टेडियम कंप्लीट होने वाला है। यह स्टेडियम लगभग 90 एकड़ में बन रहा है। साथ ही यहाँ दूसरे खेलों के लिए भी अलग अलग छोटे स्टेडियम बन रहे हैं। इसके अलावा इसमें अस्पताल, मोटिवेशन सेंटर, रिवर्स पवेलियन, बॉयज और गर्ल्स खिलाड़ियों के लिए इसमें अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था, वॉलीबॉल के 2 ग्राउंड, स्टाफ क्वार्टर जैसे कई और प्रोजेक्ट पर यहाँ काम चल रहा है। वहीं देश का दूसरा ग्लास ब्रिज भी जो राजगीर में बनकर कंप्लीट हो चुका है, जिसे देखने अब बाहर से भी लोग बिहार पहुंच रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बिहार के टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। इसी परिसर में जू सफारी और नेचर सफारी भी मौजूद है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आ रहा है। नंबर 9 पर बात करें तो पटना का रिंग रोड, जो बिहटा में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से शुरू होकर कन्हौली होते हुए वैशाली, सारण होते हुए कन्हौली आकर मिलेगा। ये रिंग रोड 137 किलोमीटर में बन रहा है। ये प्रोजेक्ट बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके बन जाने के बाद बिहार के किसी भी जिले से केवल 4 घंटे में पटना पहुंचा जा सकेगा।
अब बात करते हैं नंबर 10 प्रोजेक्ट की, जिसमें पटना मेट्रो और दरभंगा एयरपोर्ट हैं। शायद ही कोई सोच सकता था कि बिहार में तीसरा एयरपोर्ट खुल पाएगा या बिहार में मेट्रो चल पाएगा, पर नीतीश कुमार ने वो सपना भी सच कर दिखाया। आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या ये सारे काम नीतीश कुमार ने अकेले कर दिया है या इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल केंद्र सरकार का भी साथ रहा है, पर इन प्रोजेक्ट्स पर नीतीश कुमार इतने एक्टिव थे कि बिहार में ये सभी काम पूरे हुए या हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बिहार में भी सरकार थी और केंद्र में भी। केंद्र से आया पैसा हर बार लौट जाता था क्योंकि बिहार में काम नहीं हो पाता था, पर नीतीश सरकार ने उन पैसों से बिहार में प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया तो बिहार में बदलाव भी दिखने लगा और बिहार की तरक्की भी। इन सब के अलावा नीतीश कुमार ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर भी बहुत अच्छा ध्यान रखा, क्योंकि इससे पहले बिहार का वो दौर भी आपको याद होगा जो कोई बिहारी अब तक नहीं भूला होगा। पर नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की खस्ता हाल सड़कें, लचर बिजली व्यवस्था जैसी अनगिनत कामों को ट्रैक पर लाया और लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हाँ, बिहार भी ऊपर जा सकता है।